दुनिया की सबसे बड़ी और पवित्र लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता का सबसे पहला शब्द क्या है? वह शब्द है धर्म क्षेत्र, यानी सच्चाई की भूमि। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से अपना पहला सवाल पूछा। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता युयुत्सव, मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ओरसैन उन्होंने पूछा, संजय, धर्म की इस भूमि पर मेरे बेटे और पांडु के बेटे युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर इस समय क्या कर रहे हैं? यह सवाल आज हमारे लिए भी है। जीवन के हर संघर्ष में क्या हम धर्म यानी सही रास्ते पर खड़े हैं? याद रखिए, जहां धर्म है, जीत वहीं होती है। कल मिलते हैं श्लोक नंबर 2 के साथ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। पांडवों की विशाल और सुसज्जित सेना को देखकर दुर्योधन चिंतित हो उठा। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात करने लगा। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। एलन अर्थ। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध व्यवस्था में खड़ा देखा। तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बोलने लगा। लेकिन दुर्योधन ने अपने गुरु से क्या कहा, यह जानेंगे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई डरता है तो वह अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है? महाभारत के मैदान में दुर्योधन भी यही कर रहा था। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, हे आचार्य, अपने ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा सजाई गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यहां दुर्योधन असल में ताना मार रहा था। वह अपने गुरु को डराना चाहता था, क्योंकि अंदर से वह खुद डरा हुआ था। दोस्तों, असली ताकत दुश्मन की सेना में नहीं, हमारे चरित्र में होती है। दुर्योधन के पास सेना बड्ढी थी, पर पांडवों के पास धर्म और धैर्य था। लाइफ में जब डर लगे तो दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय अपने अंदर के विश्वास को जगाइए। सही रास्ता ही असली गीता मार्ग है। अगला श्लोक और भी दिलचस्प है, जहां हम पांडव सेना के असली हीरोज से मिलेंगे। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक हमें शक्ति और रणनीति का गहरा संदेश देता है। सुनिए ध्यान से। प्रथम अध्याय श्लोक 4, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युद्धि युयुद्धानो विराटिश द्रुपदश महारथ। वन अर्थ। दुर्योधन कहता है कि इस सेना में अनेक महान योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। इनमें युयुद्धान, विराट और महान योद्धा द्रुपद भी शामिल हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती को जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि मजबूत टीम और सही रणनीति भी जरूरी होती है। क्या आप जानते हैं, पांडवों की सेना में कितने महान योद्धा थे? चलिए सुनते हैं भगवद गीता का 5वां श्लोक। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश शैभ्यश नरपुंगवः। शीश। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना में कई महान और बहादुर योद्धा थे। धृष्टकेतु, चेकितान काशी के पराक्रमी राजा, पुरुजित कुंतीभोज और महान राजा शैभ्य। मतलब पांडव अकेले नहीं थे। सच्चाई के साथ हमेशा अच्छे लोग खड़े होते हैं। सीख क्या मिलती है? अगर आप सही रास्ते पर चलो तो अच्छे लोग आपका साथ जरूर देते हैं। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। क्या आप जानते हैं, पांडवों की सेना में और कौन कौन से महान योद्धा थे? चलिए सुनते हैं गीता का 6वां श्लोक। युद्धामन्युष विक्रांत उत्तमौजाश वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश सर्व एव महारथा। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना में युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र थे, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी उपस्थित थे। ये सभी महान योद्धा थे, जिन्हें महारथी कहा गया है। सीख क्या मिलती है?
जब परिवार और सच्चे साथी साथ हों तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। क्या आप जानते हैं दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से आगे क्या कहा था? चलिए सुनते हैं गीता का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। वह अपने पक्ष के महान सेना नायकों का परिचय देने जा रहा था। सीख क्या मिलती है? युद्ध हो या जीवन, अपनी टीम की ताकत पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। क्या आप जानते हैं दुर्योधन ने अपनी सेना के किन किन योद्धाओं का नाम लिया? चलिए सुनते हैं गीता का 8वां श्लोक। भवान भीष्मश कर्णश कृपश समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश सौमदत्तिस्तथैव च। और इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हमारी सेना में आप स्वयं यानी गुरु द्रोणाचार्य, महान भीष्म पितामह, पराक्रमी कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा मौजूद हैं। मतलब कौरवों की सेना भी बहुत शक्तिशाली थी और उसमें बड़े बड़े महारथी शामिल थे। सीख क्या मिलती है? सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि सही और सक्षम लोगों का साथ ही असली ताकत होता है। ऐसे ही गीता का ज्ञान पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।